हमारा देश पौराणिक समय से ही ऋषियों महर्षियों की तपस्थली रहा है। कई ऐसे भी ऋषि हुए जिनकी शक्ति से देवराज इंद्र को भी डर सताने लगता था कि कहीं उनसे देवराज की पदवी कोई छीन न ले। कथा के अनुसार पौराणिक काल में महान ऋषि कंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नामक अप्सरा को पृथ्वीलोक पर भेजने का निश्चय किया। पृथ्वीलोक पर प्रमलोचा सीधे वहां पहुंची जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। फिर प्रमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान तोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही ऋषि की नजर प्रमलोचा पर पड़ी तो वे उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उसके बाद ऋषि कंडू प्रमलोचा के सौंदर्य में इतना खो गए कि वो 100 से अधिक वर्षों तक उसके साथ भोग विलास करते रहे। 100 वर्ष बाद एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वीलोक पर आए बहुत समय हो गया। अब तो आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दें। ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर फिर व्यथित हो गए। उन्होंने अप्सरा से कहा, हे देवी, कुछ समय और रुक जाओ, फिर चली जाना। इसी तरह कई 100 वर्ष बीत गए और जब भी अप्सरा प्रमलोचा स्वर्गलोक जाने की बात ऋषि से कहती तो वे किसी तरह से उसे मना लेते। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी कि कहीं क्रोध में आकर ऋषि कंडू उसे श्राप न दे दे। उधर महर्षि के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहते। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी प्रमलोचा उनके पास आई और पूछने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा, हे भद्रे, दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्योपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर प्रमलोचा मुस्कुराए बिना ना रह सकी और बोली, हे सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्य अस्त हुआ है? जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूँ तब से तो कभी आपने संध्या वंदन नहीं किया है। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले, हे भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मुझे भली भांति स्मरण है, मैंने आज ही तो तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अतः अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। उनकी बात सुनकर प्रमलोचा ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका ये कथन सत्य है कि आपके आश्रम में मैं सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय को तो कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। ये सुन महर्षि कंडू घबरा गए और बोले, हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ कि मुझे तुम्हारे साथ रमण करते कितना समय बीत चुका है। तब प्रमलोचा ने बताया, हे ऋषि, आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। मैं यहाँ किसी के कहने से आई थी। ऋषि, आप क्रोधित ना हो, मैं आपको सारी घटना का सत्य बताती हूँ। परंतु हे ऋषि, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि कंडू ने कहा कि जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? तब प्रमलोचा ने कहा कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। प्रमलोचा के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और बोले, धिक्कार है मुझ पर, मेरा धर्म नष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, मेरा समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसलिए हे पापिन स्त्री, अब तू जहाँ चाहे जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य संपन्न हो गया। तूने मेरा तप नष्ट कर दिया है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए समय चक्र।